Good morning dear children. In previous video we have discussed about health. Health means well-being, not only physically as well as mentally, socially, economically, financially as well. Okay beta, today we will discuss about disease. Disease means what beta? Disease means when our body, or you can say that when we are not healthy. Okay, but here we are talking about physical health. हम डिसीज़ की जब बात करते हैं बेटा तो उसमें हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, नॉट नहीं कि इसमें सोशल एंड इकोनॉमिकल और मेंटल हेल्थ की बात नहीं हो रही. ओके, सो डिसीज मीन्स एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज. एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज मीन्स व्हाट बेटा? इफ़ वी आर हेल्दी इट्स मीन दैट ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर डूइंग वर्क प्रॉपरली. इफ़ वी हैव डिसीज कैन हार्म आवर एनी पार्टिकुलर ऑर्गन. सो कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गन अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है इट्स मीन दैट वी हैव डिसीज बेटा. मे बी हेड, किडनी, लंग्स, स्टमक, तो कोई भी पार्ट में हमें डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, दैट इज नोन एज डिसीज. सो व्हेन एनी पार्ट और ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी not doing proper work, or you can say that when we feel discomfort, that is known as disease. Okay, disease, what are the causes of disease? Okay, disease and causes, as we know that टिश्यू से हमारे बॉडी बनता है बेटा. सो डिफरेंट टिश्यू फॉर्म अ डिफरेंट ऑर्गन, सो दैट मेक अप साइकोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम, जिससे हमारे बॉडी के फंक्शन चलते हैं. जैसे स्टमक का वर्क है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनी. सो डिफरेंट पार्ट्स जो है डिफरेंट टिश्यूज से बना है बेटा, और वो डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट फंक्शन करते हैं. सो व्हेन देयर इज अ डिसीज, इफ देयर इज अ डिसीज, सो इट्स मीन दैट पार्टिकुलर ऑर्गन और दैट ऑर्गन विच इज मेड अप ऑफ टिश्यू विल नॉट वर्क properly. So when there is a disease, there is a functioning or appearance of one or more system that will change. या तो एक सिस्टम हमारे बॉडी का सही से वर्क नहीं कर पा रहा है. सपोज आपको लूज मोशन, इट्स मीन दैट बेटा स्टमक में आपको प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है. सो इसका मतलब यह है कि एक या उससे ज़्यादा पार्ट हमारे बॉडी का प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है बेटा. These changes give rise to the symptoms or sign. Symptoms मीन्स क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि अरे इसके हेड, आप किसी के हेड पे टच करो बेटा तो क्या होता है, गर्म है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे इसको बुखार है. सो या तो आपको जुकाम है तो आप सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, आपको वॉइस चेंज हो जाएगा. सो दीज आर द सिम्टम्स, लक्षण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. सो मे बी हेडेक, कफ, लूज मोशन और नोजिया. तो ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं बेटा इफ़ वी हैव डिसीज. नॉट ओनली यही सिम्टम्स होते हैं, और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, बट दीज सिम्टम्स आर वेरी कॉमन. अगर आपको हेडेक है इट्स नॉट मीन दैट कि आपको बेटा बुखार है. मे बी मेंटली यू आर डिस्टर्ब, तो भी हो सकता है. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ साइन. सो ओनली सिम्टम्स, यहाँ पे लिखा है बेटा द मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम डिसीज. मैनिफेस्टेशन मीन्स जो डिस्प्ले होती है, जो चीज़ें दिखता है आपको कि आपको वॉमिटिंग हो रही है या हेडेक हो रहा है, तो इससे क्या होता है, इंडिकेट होता है कि आपको डिसीज़ है. बट बाई ओनली दीज मैनिफेस्टेशन, दीज डिस्प्ले, ये जो एक्सप्रेस हो रहा है आपके बॉडी में कि आपको खांसी है, जुकाम है और हेडेक है और स्टमक पेन हो रहा है बेटा, ये चीज़ें से डॉक्टर क्या है आपको इलाज नहीं कर सकते. क्योंकि आपको सर दुख रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको बुखार होगा या आपके हेड में कोई प्रॉब्लम होगी. क्योंकि सिम्टम्स जो होते हैं बेटा वो मोस्ट ऑफ कॉमन होते हैं, बट दैट विल इंडिकेट एटलीस्ट, ये इतना तो इंडिकेट करेगा कि आपको डिसीज़ है. बट कौन सी डिसीज़ है उसके जानने के लिए हमें और भी चीज़ें आगे देखना पड़ेगा. ओके, सिम्टम्स गिव डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिसीज. ओके, सिम्टम्स हमें सिर्फ यही बताएगा बेटा कि वी हैव डिसीज, बट विच डिसीज, जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक फिजिशियन और डॉक्टर कैन नॉट डू देयर वर्क. बट सिम्टम्स डू नॉट इंडिकेट व्हाट द डिसीज इज. अंडरस्टूड बेटा? सिम्टम्स गिव
डेफिनेट इंडिकेशन मीन्स सिम्टम्स जो दिखेगा आपके बॉडी में कि आपका स्टमक पेन हो रहा है, आपको जुकाम है या खांसी है या हेडेक है, nausea, whatever things are there, that will indicate that you have disease, but these symptoms cannot help to identify the type of disease. For example बेटा, a headache, अब आपको हेडेक है तो इसका मतलब आपको स्ट्रेस हो सकती है या आपको बुखार की वजह से आपको ज़्यादा टेम्परेचर हो गया इसके लिए दुख रहा है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. Now we will see that type of disease beta. Type of disease, there are different types of diseases beta. Acute disease, chronic disease, infectious disease, okay, that is communicable as well. Acute disease means what beta? That disease which lasts for some time or very short time. For example beta, अगर हमें कोल्ड है, फीवर है, स्टमक पेन है, तो ये क्या है? एक्यूट डिसीज है, ये थोड़े दिनों में चला जाएगा बेटा. एक्यूट डिसीज लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम बट कैन बिगिन रैपिडली एंड हैव इंटेंस सिम्टम्स. सडनली आपने ठंडा पानी पिया या कुछ और रीज़न है आपको जुकाम हो गया, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत जल्दी आते हैं हमारे बॉडी में और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं बेटा. ईजी लेसन है, थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा बेटा. These diseases have short-term effect and some acute diseases may resolve without requiring significant medical attention and treatment. For example, common cold. आपको बेटा जुखाम है, इसके लिए कोई दवा नहीं होती, ये अपने आप कुछ दिन में ही ठीक हो जाता है. इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो बेटा. एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा. What about chronic disease? Chronic disease is just opposite of acute disease. So acute disease क्या है बेटा? That disease which lasts for in a short time, जो बहुत कम टाइम के लिए होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं acute disease. Chronic disease जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है बेटा, जैसे कैंसर, टीवी, ऐसी जो डिसीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा दिन तक रहती है बेटा, उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक डिसीज. दैट परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कुड इवन लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम, मे बी पूरी लाइफ तक रह जाए वो. परसिस्टेंट और रिकरिंग डिसीज यूजुअली अफेक्टिंग द पर्सन फॉर ए लॉन्गर टाइम. कोई भी डिसीज़ बेटा अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, सो दैट विल अफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम, और उसका इफ़ेक्ट भी हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा होता है. मे बी कॉज ड्यू टू डिसीजेज होने के बहुत सारे रीज़न है बेटा. मे बी हेरिडिटी मीन्स आपके पेरेंट्स को डिसीज़ अगर रही हो तो उससे नेक्स्ट जनरेशन को डिसीज़ हो सकती है. अगर सही से आपने बेटा फूड, यस आजकल हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, पुअर डाइट कैन कॉज क्रॉनिक डिसीज़ एज वेल. तो हमें प्रॉपर डाइट भी लेना है. सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आजकल की पहले के लाइफस्टाइल और आपके लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस हुआ है बेटा. घर के फूड किसी को पसंद नहीं, सबको फास्ट फूड एंड बाहर का ही फूड चाहिए. लिविंग कंडीशंस एंड डिसीजेज लाइक अस्थमा, आर्थराइटिस, टीवी. ओके, डिफरेंस क्या है बेटा ये दोनों डिसीजेज में, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज? सिंपल, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक पैराग्राफ वाइज. Simple differentiate, just make 3 point. 3 point is enough. First point you can say that last for only short time, last for a long time. Second में बोल सकते हो कि ये विदाउट ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकता है एंड ये रैपिड, इसका जो सिम्टम्स होता है बहुत रैपिड होता है. बट क्रॉनिक डिसीज़ में क्या होता है, काफ़ी टाइम लगता है बेटा आइडेंटिफाई होने में. सम टाइम यू हैव सीन बेटा कि पीपल्स को क्या होता है, कैंसर होता है, बट उनको पता लगता है काफ़ी लेट, जब तक काफ़ी देर हो चुकी रहती है. तो इसका जो सिम्टम्स होता है वो बहुत स्लो होता है, जल्दी से पता नहीं चलता बेटा. डोंट कॉज लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड क्रोनिक डिसीज कॉज लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बेटा. एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड एंड हियर टीवी, कैंसर, these are the types of disease. Okay, in next video we will discuss about communicable disease और infectious disease. and infectious होती कैसे है, एयर, वाटर और थ्रू कॉन्टैक्ट,
तो ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे बेटा इन्फेक्शियस डिसीज़ पे. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट रीड द लेसन. व्हाट इज़ हेल्थ? आवर हेल्थ इज़ नॉट पर्सनल, it's a public as well, because what are the other people's do that will affect our health as well. So health depends on social, economical, mental, physical, सभी प्रोस्पेक्ट में होती है, उसको ध्यान रखो बेटा. एंड देन डिसीज़. इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट infectious disease. Thank you my dear children.